बच्चों, आज हम ख़त नवीसी सीखेंगे कि ख़त कैसे लिखा जाता है। तो वैसे तो आजकल आप देखते हैं कि ख़त लिखने का रिवाज काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और कोई भी हमने कोई मैसेज देना होता है तो आमतौर पर मैसेजेस पर या फ़ोन कॉल्स पर और ईमेल वगैरह पर हम एक दूसरे को मैसेज देते हैं। लेकिन ये एक हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, इसको सीखने ज़रूरी भी है और क्योंकि इसके 10 नंबर होते हैं, इसको सीखना ज़रूरी है। और ख़त लिखना एक फ़न भी है और इसको ज़रूर सीखना चाहिए। इंसान को कभी भी किसी वक्त भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, आ सकता है। तो अगर ख़त ना लिखना आए किसी इंसान को तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आपको ख़त लिखना, अच्छा ख़त लिखना सीखना चाहिए। और ख़त कैसे लिखते हैं मैं आपको ये भी पूरा तफसील से बताऊंगी। ख़त में हम आपको पता है कि एक दूसरे से बात करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। इसी तरह जैसे आप मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं या आप फ़ोन कॉल करते हैं तो आप अपने ख़यालात और हालात और अपने जज्बात का दूसरे से इजहार करते हैं। तो इसी तरह हम ख़त में अपने ख़यालात, अपने हालात और अपने जज्बात का इजहार लिख कर करते हैं। तो इसी को ख़त नवीसी कहा जाता है। और ख़त दो किस्म के होते हैं, रस्मी ख़त होते हैं और गैर रस्मी ख़त होते हैं। रस्मी ख़त वो ख़त होते हैं जो किसी साहिब इख्तियार को भेजे जाते हैं, यानी किसी ऑफिसर वगैरह को भेजे जाते हैं और उन खतूत में आमतौर पर अपने हालात और मसाइल से उसको आगाह किया जाता है और उन मसाइल के हल के लिए एक तरह से दरख्वास्त भी की जाती है। इसलिए रस्मी ख़त और दरख्वास्त में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अखबारात के मुदीरों को लिखे गए खतूत भी रस्मी खतूत कहलाते हैं, जबकि गैर रस्मी खतूत वो होते हैं जो अपने दोस्तों, अजीज़ों, वालिदैन और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को भेजे जाते हैं। चूँकि इन खतूत में अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार बेसाख्ता किया जाता है, इसलिए उन्हें आधी मुलाकात भी कहा गया है। जो ख़त लिख रहा होता है उसको मकतूब निगार कहते हैं और जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसको मकतूब इलह कहते हैं। और एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त इस तरह लिखा जाए जैसे मकतूब इलह आपके सामने बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हैं। एक अच्छे ख़त में बेतकल्लुफ़ी से मगर मकतूब इलह के मर्तबे और उससे अपने रिश्ते का लिहाज रख कर बातें लिखी जाती हैं और तहरीर के हुस्न का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ख़त के कुछ हिस्से होते हैं जैसे कि मकाम रवानगी और तारीख़, अलक़ाब व आदाब, ख़त का मज़मून, इख्तिताम मकतूब, मकतूब निगार का नाम और मकतूब इलह का पता। मकाम रवानगी और तारीख़ कागज़ की पेशानी पर इंतहाई दाएं जानिब दर्ज होते हैं, यानी जहाँ से आपने ख़त लिख रहे हैं, जहाँ पर आप हैं वहाँ की आपने शहर का नाम लिखना है और उस दिन की तारीख़ लिखनी है जब आप ख़त लिख रहे हैं और वो कहाँ लिखनी है, दाएं जानिब। अलक़ाब व आदाब मकतूब इलह से अपने ताल्लुक़ और मकतूब इलह के मर्तबे व मनसब की निस्बत से लिखे जाते हैं। अपने वालिदैन के लिए एहतराम व अक़ीदत के अलक़ाब इख्तियार किए जाते हैं, जबकि दोस्तों से बेतकल्लुफ़ी का इजहार होता है। इख्तिताम मकतूब किसी दुआ पे करना चाहिए और अपना नाम ख़त के आखिर में बाएं जानिब लिखना चाहिए और सफ़े के आखिर पर दाएं जानिब खाली जगह पर मकतूब इलह का पूरा पता दर्ज होना चाहिए, यानी जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसका पूरा पता दाएं जानिब लिखना है। अब मैं आपको ये ख़त पढ़कर सुनाती हूँ। शहर का नाम 30 जनवरी 2021। प्यारे सरमद, अस्सलामुअलैकुम। खुदा करे तुम खैरियत से हो। कल अम्मी जान का ख़त मिला जिसमें उन्होंने तुम्हारी लापरवाही और गफलत की शिकायत की है। ये पढ़कर दुख हुआ है कि तुम अब पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। अम्मी जान ने शशमाही इम्तिहान में तुम्हारे फ़ेल होने की इत्तला भी दी है। तुम्हारी ये नाकामी तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। सरमद, तुम्हें पता है कि हमारे माँ बाप कितनी मुश्किल से हमारी पढ़ाई का ख़र्च उठाते हैं। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो उनका दिल कितना दुखेगा। अब भी तुम्हारे पास वक्त है, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और रोज़ का काम रोज़ करो ताकि सालाना इम्तिहान में कामयाब हो जाओ। पढ़ने लिखने में तुम्हारी ही भलाई है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को पल्ले बांधोगे और पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दोगे। अम्मी जान की खिदमत में सलाम, फ़ायज़ा को प्यार। तुम्हारा भाई फ़हद हसन, 25 बी ख़याबान सर सैयद, मुल्तान। अच्छा, ये ख़त वो है जो आपने रियल लाइफ में, हकीकी ज़िंदगी में आपने जब किसी को लिखना हो तो आपने इस तरीके से लिखना है। लेकिन अगर आप इम्तिहान में, पेपरों में या क्लास वर्क में जब आप कर रहे हैं तो आपने शहर की जगह लिखना है शहर अलिफ बे जीम। दूसरा आपने चेंज करना है, अपना नाम नहीं लिखना और यहाँ लिखना है तुम्हारा भाई अलिफ बे जीम, यूँ लिखना है। पेपर में, क्लास वर्क में जब भी आप करेंगे तो इस तरह ही करना है। तो यही ख़त लिखने का तरीका होता है।
اور آپ اس بات پر نوٹس کریں کہ یہاں پر بالکل بھی کوما وغیرہ اور کچھ بھی نہیں ڈالنا، نہ ڈیش ڈالنی ہے نہ کوما ڈالنا ہے، اسی طرح ہی اپنے خط کو لکھنا ہے۔ اور آپ اس بات کو نوٹس کریں کہ القاب و آداب کے بعد اور السلام علیکم کے بعد ایک یہ والا نشان ڈالنا ہے، جسے انگلش میں ایکسکلیمیٹری مارک بولتے ہیں، تو یہ ضرور ڈالنا ہے القاب و آداب کے بعد اور السلام علیکم کے بعد۔ اور اس بات کو بھی نوٹس کریں کہ السلام علیکم کے کہنے کے فوراً بعد ہی اپنی بات کا آغاز کر دیا گیا ہے، بات شروع کر دی گئی ہے، اسی طریقے سے آپ نے خط لکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو یہ خط دیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، سیم ایز اٹ از آپ اسی طرح لکھیں، بلکہ آپ اس خط کو اپنے انداز سے لکھ سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار اپنے انداز سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جب آپ خط لکھیں تو ایک پیراگراف کی شکل میں لکھیں، جب ایک پیراگراف ختم ہو جائے تو دوسرا پیراگراف شروع کرنے کے لیے آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرا پیراگراف شروع کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تیسرا پیراگراف بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے تھوڑی جگہ چھوڑیں گے اور پھر آگے اپنا سٹارٹ کریں گے، اپنی بات کریں گے۔ تو ہر بات میں، ہر سینٹینس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں آپ نے اس کا نام نہیں لینا، بلکہ پیراگراف کے شروع میں آپ نے اس کا نام لینا ہے، اور جب اس کے نام لکھیں گے تو اس کے بعد بھی ایکسکلیمیٹری مارک ڈالنا ہے۔ یہ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جو آپ کو، اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس خط میں پورے 10 نمبر آئیں گے۔ اور اچھا خط لکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خط کا مضمون نہایت سادہ، عام فہم اور واضح ہو، اور کوشش کی جائے کہ زبان آسان، شائستہ اور انداز تحریر دلکش ہو۔ خط اگر مختصر لیکن خوش خط ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ لمبی چوڑی تحریر نہ لکھیں، اور پیپر میں اسی طرح ہی لکھتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ پیپر میں آپ خط لکھیں تو ایک پورے پیج پر آپ کا خط آنا چاہیے۔ ایسی جگہ پر خط نہیں لکھنا کہ آدھا کوسچن آپ نے لکھا ہوا ہے کوئی اور پیچھے آپ کے پیج پر آدھی جگہ بچ گئی ہے اور وہاں پر آپ نے خط سٹارٹ کریں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ کے خط کے نمبر بالکل بھی نہیں ملیں گے۔ آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ خط لکھیں اور اپلیکیشن لکھیں یا درخواست لکھیں، انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، اس کا یہی رول ہے کہ آپ نے ہمیشہ نیو پیج پر آپ نے خط لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پورے پیج پر آپ کا خط مکمل آ جائے اور نیچے کوئی جگہ نہ چھوٹے۔ اور اگر فرض کرو نیچے کوئی جگہ چھوٹ رہی ہے، 1-2 لائنیں، تو وہاں سے آپ نے اگلا کوسچن سٹارٹ نہیں کرنا۔ اگلا کوسچن آپ نے نیکسٹ پیج پر کرنا ہے، اگلے پیج پر کرنا ہے۔ خط جہاں پر لکھا ہے اس جگہ پر بالکل صرف خط ہی لکھنا ہے اور کوئی کوسچن نہیں لکھنا۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے پیپر میں پورے 10 نمبر آئیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو خط لکھنا بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔